Now, the latest update from the Pune bridge collapse, at least 4 persons died and 51 were injured after an iron bridge collapsed at the Kunmala over the Indrani River in Pune district on Sunday. Over 55 people have been rescued. The district administration has constituted the committee to probe the potential lapses. The bridge was packed with over 125 visitors and 5 to 6 two-wheelers when it collapsed at around 3:30 p.m. on Sunday. A caution board had been installed on the bridge, warning people not to use it due to its poor condition. However, no barricades or guards were deployed to prevent the access. This bridge, which was built in 1992, the bridge is said to be a 33-year-old footbridge, was only for pedestrians, but there were in fact a lot of vehicles that were also using this particular bridge, and there were more than 100 people at the same time on this bridge, though many warnings had been given that this particular bridge was not fit to be used. At least 4 people have died after the footbridge collapse and 55 people have been rescued. लगभग आधा घंटे पहले यानी कि 4 बजे ये घटना लगभग हुई है। इसमें लगभग 100-125 लोग ये छोटे से ब्रिज पे पर्यटक घूमने को आए थे। उसमें से 20-25 लोग को रेस्क्यू स्थानिक लोगों ने और हमारी टीम ने किया है, लेकिन अभी भी 4-5 लोग लापता भी है और कुछ लोग पानी के अंदर, जो ब्रिज का भाव गिर के पानी के अंदर ब्रिज का एरिया गिरा है उसके अंदर कुछ अंदर फंसे हुए लोग हैं। उनको निकालने के लिए अभी प्रशासन के लिए हम लोग मदद मांगी है, हाइड्रा क्रेन भी मंगाया है और एम्बुलेंस और ये शासन के आने के बाद इमरजेंसी अभी कुछ लोग ट्रांसफर भी हॉस्पिटल में किए हैं, लेकिन अभी भी अंदर कितने लोग हैं अंदाजा हम लोग बता नहीं सकते। जो बाहर पानी में हम लोग उनको निकाले और 2 मेरे हिसाब से अभी तक तो हमको डेड बॉडी यहाँ पे मिली है। In fact, my colleague Shubham joins us on the phone line. Shubham, सरकार क्या बोल रहा है इस एक्सीडेंट के खिलाफ, और आप ये बताएं कि इनिशियल रिपोर्ट्स बोल रहे हैं कि देयर वर नो बोर्ड्स, देयर वर नो ये क्या बैरिकेड्स नहीं था, और ये ब्रिज वाज इन फैक्ट यूज्ड डिस्पाइट इसका कंडीशन बहुत इट वाज वेरी बैड एंड इट वाज बीइंग इन फैक्ट यूज्ड आल्सो. व्हाट इज द गवर्नमेंट सेइंग ऑन दिस? ऑलराइट, बिल्कुल। गवर्नमेंट ने जो है 5 लाख रुपए मुआवजा किया है, लेकिन 4 लोगों की डेथ अब तक हो चुकी है और कई लोगों का अलग अलग अस्पताल में तक इलाज चल रहा है। फिलहाल उस इलाके में भी भारी बारिश है और एनडीआरएफ की टीम वहां पर तैनात है, लेकिन अभी तक जो रेस्क्यू ऑपरेशन कल रात में बंद किया था, फिर वापस शुरू नहीं किया गया। देखिए, जो घटना घटी है ये 30 साल पुराना ब्रिज है और ये बहुत जर्जर अवस्था में था, यानी इसकी ऑडिट रिपोर्ट कराई गई थी, लेकिन उस वक्त ये कहा गया था कि इसे यूज किया जा सकता है। देखिए, कल जिस तरह से देखिए बरसात का मौसम था, संडे पे वहाँ पर भीड़ ज्यादा हुई, 100 से 150 पर्यटक जो है वहाँ पर इस इलाके में मौजूद थे, वो वहाँ पर जाते हैं और इसका बीच का हिस्सा कोलैप्स हो जाता है, तो उसके बाद ये घटना घट जाती है। देखिए, कुल मिलाकर कहा जाए कि जिस तरह से जो घटना घटी, वाकई में एक बड़ा सवाल खड़े होता है कि आखिर ऐसे ब्रिजेस को यूज करने क्यों दिया जाए। जब 30 साल की ब्रिजेस थी, इसकी कंडीशन खराब थी, तो इसे लोगों के लिए क्यों खोला गया था। देखिए, जो ब्रिज है ये एक गांव को दूसरे गांव से जोड़ता भी है, उसके अलावा जो पिकनिक स्पॉट है वो भी इसे बनाया गया था। तो आप समझिए कि वहां पर भीड़ हमेशा से आती थी, लेकिन जिस तरह से जो घटना घटी, जो लोहे का ब्रिज था, वही उसका ही हिस्सा जो है वो बीच नदी में जाके, इंद्रायणी नदी है वहां पर गिर जाता है और तकरीबन बहुत सारे लोग जो है उसमें बह जाते हैं। कई लोग अपने की तलाश में इस वक्त में हैं, कई लोगों की मौत हो चुकी है। फिलहाल बारिश का स्तर जा रहा है, इसलिए एनडीआरएफ की टीम ने उसे जगहों पर जो सर्च ऑपरेशन है वो बंद कर रखा है। लेकिन सवाल महाराष्ट्र के जो मुख्यमंत्री हैं एकनाथ शिंदे, वो यही कह रहे हैं कि जो दोषी होंगे, जिन्होंने ऑडिट रिपोर्ट ये निकाली होगी जिसमें ये कहा होगा कि ब्रिज यूज कर सकते हैं, इसे मत तोड़िए या इसे मत हटाइए, उनके ऊपर कार्रवाई जरूर की जाएगी। तो देखना होगा कि किस तरह से उस पर एक्शन लिया जाता है। और शुभम पांडे, आपने बोला कि एक्शन विल बी टेकन, बट इतनी डिस्पाइट वार्निंग ये ब्रिज ओपन था और उसमें गाड़ी भी था, टू व्हीलर्स भी था, तो बहुत नेग्लिजेंस हुआ है। बिल्कुल, छोटा सा ब्रिज था, अमूमन जो टू व्हीलर व्हीकल्स होते हैं, लोग वो इसे यूज करते हैं एक गांव से दूसरे गांव जाने के लिए। इसी वजह से ये हादसा हुआ, क्योंकि जब ब्रिज पर लोड ज्यादा हो जाता है और ब्रिज बहुत दिनों से कंडीशन जो उसकी थी बहुत खराब हो चुकी थी, ऑडिट रिपोर्ट हुआ तो उसके बाद बरसात होती, तो ब्रिज की जो लोहे के जो सरिया और जो लोहे का जो पिलर होता है वो सड़ जाता है। तो बरसात का पानी जब लगता है, जो पानी कंटिन्यू वहां पर फ्लो होते हैं, तो इसी वजह से जो ब्रिज की होती है उसकी जो नींव होती है, जो उसका जो पिलर होता है, बहुत वीक हो जाता है। तो इसी वजह से ये घटना घटी है। ब्रिज जो है वो अचानक से टूट जाता है, बीच का एक हिस्सा गिर जाता है और इतने लोगों की मौत हो जाती है। हम लोग अभी फिलहाल कई लोग लापता भी हैं, उनका जो शव है वो
जो है बरामद नहीं हुआ है। एनडीआरएफ की टीम मौजूद है, लेकिन एक्शन जो है वो नहीं लिया जाएगा कि जिसने इसकी ऑडिट रिपोर्ट निकाली थी, उसने आखिर किस आधार पे कहा था कि इस ब्रिज को यूज करिए, और जब ब्रिज यूज हो रहा था तो क्यों वहां पर कोई सिक्योरिटी के लोग नहीं थे, कि वहां पर इतनी हैवी लोग, इतने भारी तादाद में लोग इकट्ठा हो जाते हैं। देखिए 100 से 150 लोग आसपास इस इलाके में थे, लोग सेल्फी निकाल रहे थे, फोटोज थे, नदी जो है उसके ऊपर ब्रिज था, तो अचानक से गिर जाता है। यही वजह है कि आखिर अब इस पे एक्शन लिया जाएगा कि आखिर इसके पीछे जो ऑडिट रिपोर्ट इंजीनियर ने निकाली थी, जो वहाँ स्थानीय महानगर पालिका है, तमाम जो कलेक्टर हैं, उनसे ये पूछा जरूर जाएगा कि आखिर ऑडिट रिपोर्ट कहाँ से और कब निकाली गई थी।